अगर आप अपने जीवन के साथ तालमेल में नहीं है तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? तो ये आपको खुद से सवाल पूछना है, पूछिए। क्या आप कभी कभी जीवन की लय से अलग महसूस करते हैं? हम खुद को ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह के साथ कैसे रख सकते हैं और अपने डेली जो एक्सपीरियंसेस है उसमें हार्मनी कैसे ला सकते हैं? क्या हम उन डिस्ट्रैक्शंस और स्ट्रेस पर काबू पाना सीख सकते हैं जो अक्सर हमें आंतरिक सुख, शांति और संतुलन की स्थिति से दूर ले जाते हैं? जानना है, डिटेल में जानना है, तो खुद से ये सवाल पूछिए आप। यदि हम नेचर के साथ तालमेल बिठाएंगे तो ही हम खुद के साथ भी तालमेल बिठा लेंगे। हम कहाँ से हैं? स्वर्ग से हैं, लेकिन हम पृथ्वी से बने हुए हैं। आपके अंदर जो एलिमेंट है क्या है? वो मिट्टी से बने हुए हैं। क्या बोलते हैं हम? मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में एक दिन मिल जाना है। सुना है कि नहीं? तो देखिए, आपका जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपका खुद के साथ तालमेल है कि नहीं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो टाइम और एनर्जी है। दो ही चीज है जिससे आप जान सकते हैं कि आप तालमेल में है कि नहीं। सिंक्रोनाइज बोलते हैं ना। तो सबसे पहला बात क्या है कि अपनी एनर्जीज का आप सही तरह से मैनेजमेंट करके हम समय के अपने अनुभव को बेहतर बना सकते हैं। जब हमारा जीवन मधुर और संतुष्टिदायक हो जाता है तो समय तेजी से बीतता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन अगर आपका जीवन कष्टमय है तो आपको ये बोझ लगने लगता है। क्या लगता है? बोझ लगने लगता है। अगर आपका टाइम अच्छा है, आपके चीजें आपके हिसाब से हो रही है, तो आपको बहुत संतुष्टि महसूस होती है। लेकिन सब आपके अगर खिलाफ होता है, आपके विपरीत होता है, तो आपको वो बोझ लगने लगता है। जब हम इस पृथ्वी पे रह रहे हैं तो इंसानों के रूप में हमारे भौतिक अस्तित्व के साथ किस तरह से हम जुड़ते हैं वो हमें पता चलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने शरीर और पृथ्वी की प्राकृतिक लय के बीच के संबंध को हम समझते हैं। हमारा जो बॉडी है, देखे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अगर ना हो तो आप क्या इस पृथ्वी पे चल सकते हैं? नहीं ना। तो जो हमारा, हम जो है ना, हमारा जो संबंध पृथ्वी के साथ कैसा है? आज थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक पे बात हो रही है, बट ये आपके बारे में बात हो रही है। समय का सबसे बुनियादी अर्थ यह है कि जो भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये जब सूर्य को चारों चक्कर लगाते हैं तो क्या ये बोला जाता है, एक वर्ष का समय बीता जाता है। जो चंद्रमा है, मून है, वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो एक महीना बनता है। ठीक है। आप देखेंगे हर महीने जो है, हर महीने के बाद, हर 2-3 महीने के बाद आपका मौसम बदलते रहता है। 3 ऋतुएं हैं, लेकिन और उसमें और भी सारी चीजें बदलती रहती है। जैसे ग्रीष्म काल आता है, शरद ऋतु आता है, बसंत ऋतु आता है, अलग अलग सब ऋतुएं बनी हुई है। उससे क्या होता है, हर चीज का एक अलग अलग टाइम बनाया गया है। इस समय क्या करना है, इस समय क्या करना है। ठीक है। आप जब आपका मूड कभी पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव होगा, तो उस हिसाब से आपके जो इमोशंस है वो बदलते रहते हैं। तो हर समय का एक अलग अलग महत्व है। हर एक टाइम में, हर एक मौसम में चीजें बदलती हैं। आपका नींद का पैटर्न, आपका एनर्जी का स्टेबिलिटी, ठीक है, वो सब चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका, आप किस समय में क्या सोच रहे हैं। तो बहुत बार लोगों को ना प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपका जो है सिंक्रोनाइज है ही नहीं। आपका पृथ्वी के साथ आप सिंक में नहीं है। जब सिंक में नहीं है तो क्या होगा, आपको एक अलग एक्सपीरियंस मालूम होगा। आपके जो इमोशंस है वो बदलते रहेंगे। ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, देखो, टाइम जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम। और टाइम का हमारा सबसे बुनियादी बोध जो है वो ग्रह के चक्रों से आता है। मतलब जो भी ग्रह हैं उनका जब चक्कर लगाती है पृथ्वी, ठीक है, ये एक बार घूमता है और हम इसे एक दिन कहते हैं। जो भूमध्य रेखा की लंबाई है 21,600
बोलते हैं ना, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है, मील है। और 21,600 समुद्री मील मतलब आपके द्वारा एक दिन में ली जाने वाली सांसों की संख्या के बराबर है। आप एक दिन में 21,600 सांसें लेते हैं। अगर आप इसे 1440 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास प्रतिदिन के मिनटों की संख्या है, तो आपको 15 मिलेंगे। इसका मतलब है कि यदि आप प्रति मिनट 15 बार सांस ले रहे हैं तो आप पृथ्वी के चक्कर के साथ तालमेल में हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो आपका फिर बीपी डाउन अप होगा या डाउन होगा, जैसा आप करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपका टोटल जो है ना, आपकी बॉडी है वो अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज है। ठीक है, यदि आपकी हृदय की गति 70 से 72 के बीच है तो आपका हृदय स्वस्थ है। मतलब सांस के साथ आपको तालमेल बिठाना है। इसके साथ सांस, जो आप सांस ले रहे हैं, और ये पृथ्वी के साथ तालमेल बिठाती है। जब आप सांसों के साथ तालमेल अपने बॉडी का बिठाते हैं तो ये जो है एलिमेंट आपको अर्थ के साथ तालमेल बिठाने में हेल्प करता है। फिर आपका हेल्थ अच्छा या खराब होता है। ठीक है। फिजिकल इसमें देखा जाए तो हार्मनी लाना का मतलब क्या है कि सबसे पहला है कि भाई प्राकृतिक ग्रहों के साथ तालमेल। ठीक है, कंपल्सन को कम करना और आंतरिक हार्मनी का विकास करना। आंतरिक हार्मनी का मतलब क्या होता है? और प्रकृति के साथ जब अपनी सांस और दिल की धड़कन को आप ग्रह की प्राकृतिक लय के साथ करने का अभ्यास करते हैं, ठीक है, तो आपकी शारीरिक प्रणाली में लय की भावना आ जाती है। मतलब आप एक तरह से आपकी बॉडी सिंक्रोनाइज हो जाती है। आंतरिक क्या है? आंतरिक सामंजस्य मतलब भौतिक क्षेत्र से परे तक फैला हुआ, क्योंकि यह मन और भावनाओं को शांत करने में मदद करता है। अगर आप इंटरनल शांत है, आप बाहर से तो दिख रहे हैं लेकिन अंदर अशांत है, अंदर आपको कुछ और लग रहा है, आपको किसी कोई आपका कुछ पूरा नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, आप उससे उम्मीद लगा के बैठे हो। नहीं, किसी से कुछ नहीं करने का। आपको किसी से उम्मीद लगाना तो अपने आप से, जिससे आप अपने आसपास की दुनिया और अपने स्वयं के अस्तित्व के सार के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव आप कर सकते। तो सबसे पहले आपको खुद के साथ सिंक्रोनाइज होना है। और जब तक आप खुद के साथ अपने सांसों को सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे, अपनी बॉडी को, तब तक आपका अर्थ एलिमेंट के साथ नहीं होगा, तालमेल नहीं बैठेगा। जब तालमेल आपका नहीं बैठेगा तो आपकी इमोशंस अप डाउन होंगे, फिर आप चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, बहुत सारी चीजें हो जाती है। और जब आप ग्रहों के साथ तालमेल में बिठा लेते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसकी जो बाध्यकारी जरूरतें और इच्छाएं कम होने लगती हैं। तो आपको शरीर की मांगों को पूरा करने की लगातार इच्छा महसूस नहीं होती, जिससे आप और उच्च लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय और ऊर्जा से मुक्त हो जाते हैं। बहुत लोग जो है ना, बस खाने के या अपने बाकी बेसिक चीजों में ही अटके रह जाते हैं, बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि उसी से वो बाहर नहीं निकल पाते। बस मेरी बॉडी क्या चाह रही है, बस उसी को पूरा करने में उनका पूरा समय खत्म हो जाता है, बाकी कोई चीज पे ध्यान ही नहीं जाता है। बट आपके लाइफ का उच्च लक्ष्य क्या है? सबसे ऊंचा तालमेल क्या है? कि आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ संपर्क में आए। कब आएगी? कब आएगी? जब आप बेसिक चीजों से ऊपर आएंगे। पता चल रहा है आप बेसिक में उलझे हुए हैं, तो आपका कभी हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा। देखिए, कंपलसरी व्यवहार और ऑप्शंस वाले, ये दो आपके हैं। मतलब बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने शरीर की मजबूरियों को पूरा करने में बिता देते हैं। मतलब क्या खाना है, कहाँ सोना है, क्या करना है, ये सिर्फ शरीर की मजबूरियों को पूरा करता है। शरीर की मजबूरी मतलब आप इसे नकार नहीं सकते। हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अपने जीवन के इस आयाम को कितना समय और ऊर्जा देना चाहते हैं। एक पार्ट है लाइफ का, एक 10 से 20%। खाना खाना, सोना, ये करना, ये सब एक पार्ट है लाइफ का। लेकिन पूरी जिंदगी इसी के ऊपर बहुत सारे लोग का 80 to 90% या कुछ लोग का 100% ध्यान इसी पे होता है खाली। बस क्या मुझे खाने को मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, मैं कितना सोया कितना नहीं सोया, बस इसी सब चीजों के ऊपर। और दूसरा, अपने इमोशंस को डिस्टर्ब करते हैं। शरीर की मजबूरियों के गुलाम बनने के बजाय हमारे पास यह अवसर है कि हम अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं इस बारे में सचेत रूप से चुनाव करें। आपको ऑप्शन है। इसका मतलब शरीर की जरूरतों को नकारना या दबाना नहीं है, बल्कि एक संतुलित दृष्टिकोण खोजना है, एक बैलेंस वाला दृष्टिकोण खोजना है, जो हमें शारीरिक रूप से ध्यान देने के साथ साथ हमारे अस्तित्व के आध्यात्मिक और मानसिक पहलुओं का भी पोषण करने की अनुमति देता है। मतलब आप स्पिरिचुअली और मेंटली कितना अपने आप को डेवलप कर रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना, नहीं कि खाली बस खाने के ऊपर ध्यान देना है, पेट के ऊपर ध्यान देना है। बहुत सारे लोग
वही करते हैं। बट अगर आप तीनों लाइफ को बैलेंस करते हैं, तीनों चीजों में, स्पिरिचुअली, मेंटली और आपके शरीर की भी, तब जाके आपकी लाइफ का गोल पूरा होता है। आपके जीवन का हर पल आप अपनी मृत्यु के करीब पहुंच रहे हैं, हर दिन के बाद अपनी मृत्यु के करीब पहुंच रहे हैं। आपका अल्टीमेट गोल क्या है? एक दिन सबको इस दुनिया से चला जाना है, किसी को रहना नहीं है, किसी को कुछ लेके भी नहीं जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा जो जीवन है बहुत सीमित है, हमको लगता है हम बहुत साल रहने वाले, नहीं, एक लिमिटेड टाइम है। किसी का 70 साल, किसी का 80 साल, किसी का 100 साल, बस। हम अपने जीवन के अंत के करीब पहुंच रहे हैं, और इसे सत्य के रूप में स्वीकारना बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इससे डर या भय के साथ नहीं, बल्कि स्पष्टता और उद्देश्य की भावना के साथ हमारे पास मौजूद हर पल हमारा कीमती है, और इसका अधिकतम लाभ उठाना है, न कि टाइम पास करना है। ठीक है, ये हम पर निर्भर करता है। ये अपनी मोर्टेलिटी को पहचान कर हम अधिक पूर्ण जीवन पूर्ण रूप से जीना सीख सकते हैं, या वर्तमान का आनंद ले सकते हैं, और आप अपने जीवन में जो वास्तव में मायने रखता है उसे प्राथमिकता दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपका फोकस तभी जाएगा जब आप इन चीजों से आप बाहर आओ। ठीक है, देखो, हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे मैं किसी और के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये आपके बारे में बात कर रहा हूँ, आपके खुद के बारे में बात हो रहा है। मतलब आपका जीवन है, एक सीमित समय का है। इस कारण से इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जीवन में कितना समय और ऊर्जा आपकी शारीरिक और साइकोलॉजिकल मजबूरियों को संतुष्ट करने के लिए समर्पित है। क्योंकि आप उस जीवन के लिए हैं जो आप हैं, उस शरीर के लिए नहीं है जिसे आपने इकट्ठा किया है। आपको एक दिन इस शरीर को छोड़ के चला जाना है। आपके साथ कौन जाएगी? आपकी सोल, आपकी आत्मा। उस आत्मा के लिए आपने क्या किया? अपने शरीर को खिलाया पिलाया, शरीर को सब कुछ दिया, शरीर को बहुत ये करने को दिया, लेकिन आत्मा को क्या दिया? कुछ नहीं। बहुत सारे लोग को पता ही नहीं आत्मा को क्या देना है। शरीर तो एक दिन चला जाना है, शरीर यहाँ पे नहीं रहेगी। समभाव की एक निश्चित स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको उन सभी चीजों के को साथ में होना होगा जिनके साथ आप रह रहे हो, जैसे पानी, हवा, भोजन, अग्नि, गर्मी, और निश्चित रूप से जीवन की ऊर्जा। आपकी जो जीवन ऊर्जा है, बहुत लोग को जीवन ऊर्जा क्या है पता ही नहीं। पता है जीवन ऊर्जा क्या है? पता ही नहीं होगा बहुत लोग। तो पानी जो है, ये पृथ्वी का 71% पानी से पृथ्वी पे है। इसी तरह मानव का शरीर भी मोर देन 60% पानी से बना हुआ है। तो पानी एक ऐसा तत्व है ना, आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। हवा, हवा का मतलब है जब हम स्वच्छ हवा की गहरी सांस लेते हैं ना, तो हम न केवल अपने शरीर को ऑक्सीजन से पोषित करते हैं, बल्कि पृथ्वी से भी गहराई से जुड़ते हैं। अनुलोम विलोम, कपाल भात, जो भी मतलब सांस ब्रीदिंग वाले जो भी टेक्निक है, या जो ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज है, ये आपको क्या करते हैं? आपके अंदर जो है एयर को बैलेंस करता है। तो आपको सबसे पहले पानी को, फिर हवा को, दोनों को अपने शरीर के में बैलेंस करना है। जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, आप लाइफ में बहुत सारी चीजों को, लोग बोलते हैं सर मेरे से ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने शरीर पे नहीं ध्यान दे रहा। जिसके साथ मुझे करना है, ना उसमें पानी बैलेंस है, ना उसमें हवा बैलेंस है, तो क्या होगा? आगे कुछ होगा क्या? नहीं होने वाला है। कितने लोग को बात सही लग रही है? उसके बाद आपको क्या है? आग, जो भी है ना, आग मतलब जो आपके अंदर जठराग्नि है, जिसे आप जुनून, ऊर्जा और परिवर्तन से जोड़ा जाता है। कि हमारे शरीर की आंतरिक कार्य प्रणाली जो है ना, वो पृथ्वी की शक्तियों के बीच एक प्रतीकात्मक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। जिस तरह हमारे अंदर की अग्नि हमारी जीवन शक्ति को बढ़ाती है और हमारे कार्यों को संचालित करती है, उसी तरह पृथ्वी की ऊर्जा, मतलब जो अर्थ है, उसकी एनर्जी जो है, वो सभी जीवन रूपों को बनाए रखती है और हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करती है। इस बॉडी को की अग्नि, जो हमारे शरीर में जो अग्नि है, मतलब जो आपकी गर्म बोलते हैं ना, आपका टेम्परेचर क्या है, अग्नि जो आपकी है, उसको बढ़ाने के लिए शरीर को संतुलित आहार, पोषक तत्व और जैविक पूरक प्रदान करना चाहिए, न कि जंक फूड। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, खाना क्या खाएंगे? जंक फूड।
तो आपकी अग्नि बैलेंस रहेगी? नहीं रहेगी। आजकल के बच्चे तो ज्यादा कर रहे हैं। जीवन ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं प्राण वायु, प्राण ऊर्जा, जिसे अक्सर जीवन शक्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है, हमारे जीवन में प्रवाहित होता है और हमें बनाए रखता है और हमें जीवित रखता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मेडिटेशन करते हैं या स्पिरिचुअल जो है प्रैक्टिसेस करते हैं, ये सब चीजों में क्या करते हैं, आपको आपकी जीवन ऊर्जा से आपको जोड़ के रखा जाता है। जोर किस पे देते हैं? आपका मतलब जिससे आपका प्राण का मुक्त प्रवाह, संतुलन की भावना उससे मिलती है। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए समय निकालते हैं ना, जैसे अगर आप नंगे पैर चलते हैं, बाहर थोड़ा समय बिताते हैं, कोई नदी झरने के बीच जाते हैं, पेड़ पौधों के बीच में जाते हैं, तो जो आपका फिजिकल बॉडी है ना, वो बहुत पोषित होता है। और आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी पोषित कर सकते हैं। देखो ना, लोगों को जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो जंगलों में रहने के लिए बोला गया है, नदी के पास रहे। क्यों? जब तक आप नेचर के साथ जुड़ेंगे नहीं, चीजें नहीं हो पाएंगी। बोलते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है। मतलब हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड इक्वल टू हेल्दी लाइफ। अगर आपको हेल्दी लाइफ चाहिए तो आपके बॉडी को और आपके माइंड को, दोनों को हेल्दी बनाना पड़ेगा। सिंक में रहने के सबसे इंपॉर्टेंट तत्व क्या है? सबसे पहला संतुलन। व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना होता है। जैसे कार्य जीवन संतुलन होता है, मतलब जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है। दूसरा है इमोशनल बैलेंस, भावनात्मक संतुलन। और तीसरा है स्पिरिचुअल बैलेंस। स्पिरिचुअल बैलेंस मतलब जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है उसमें संतुलन होना चाहिए। तो माइंडफुलनेस की अवधारणा और जीवन के अनुभवों के प्रति वर्तमान और सजग रहने में इसकी भूमिका का अन्वेषण करता है। जो माइंडफुल रहता है वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेजेंट में रहता है। आत्म जागरूकता अपनी इच्छाओं, शक्तियों और कमजोरियों को समझने में, आत्म मतलब सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना, वो आपको करना चाहिए। एडेप्टेबिलिटी जो है व्यक्ति को परिवर्तन के अनुकूल ढालने और जीवन की अनसर्टेनिटी को स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए। एडॉप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जब आपके लाइफ में सब अच्छा चल रहा है तभी भी आप खुश हो, जब आपके लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है तभी भी आप खुश हो। ये नहीं कि जब कुछ थोड़ा आगे पीछे हो गया तो रोने लग गए। एडॉप्टेबिलिटी का मतलब, कभी आप देखे हो ठंडी पड़ती है तो लोग रोते हैं? नहीं, उसके लिए साधन बनाते हैं। ज्यादा गर्मी पड़ती है तो लोग रोते हैं, मौसम बदलता है। इस तरह आपके इमोशंस भी बदलते हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे ग्रह बनते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के समय बहुत सारे त्योहार होते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के समय आपकी एनर्जी लेवल हाई होती है, बाकी समय वो डाउन होती जाती है। ये सब बनाया गया है। टोटल आपका जो बॉडी है वो नेचर के साथ सिंक में है। जब तक ये सिंक में नहीं रहता है तब चीजें गड़बड़ होती हैं। संबंध जो रिलेशनशिप है खुद के साथ, सबसे पहला किसके साथ? खुद के साथ, फिर दूसरों के साथ कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तथा आप अपने आसपास की दुनिया के साथ आप सार्थक संबंध विकसित करने का भी महत्व समझे। किससे कितना कितना संबंध रखना वो देख जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे लोग के साथ रहना वो भी इंपॉर्टेंट बहुत। सिंक में रहने की जो चुनौतियां, सबसे पहले क्या होता है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे आपको, स्ट्रेस और बर्नआउट होगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको चेंज होने का फियर आएगा, परिवर्तन का भय आएगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या है? जैसे आज तो क्या डिस्ट्रैक्शन है? स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, डिजिटल। हम बैठे हैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा मोबाइल में ही लगे, खाली यूट्यूब पे ही लगे। तो ज्यादा स्क्रीनिंग बैठेगा, आपके आंख को तकलीफ होगा, आपको स्ट्रेस होगा, आपकी बॉडी को फर्क पड़ेगा। एक टाइम होता है, उससे ज्यादा टाइम करेंगे तो दिक्कत होगी आपको। तो ये डिस्ट्रैक्शन है। दूसरा है मल्टीटास्किंग, एक साथ कई कार्यों को करने का प्रयास करने में ध्यान बढ़ जाता है, एक काम भी ढंग से नहीं होता। लेडीज लोग बहुत सारे मल्टीटास्किंग होते हैं। और तीसरा है डिस्ट्रैक्शन, जब आपके रिश्ते खराब होते हैं ना तो आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। जब आपके रिश्ते, क्योंकि आपका ध्यान ही भटकता है, आप अपने बॉडी की तरफ ध्यान ही नहीं देते हो, और यहां से प्रॉब्लम चालू होता है। यहाँ पे आपका रिश्ता खराब है तो आपको बहुत सारी चीजें की तकलीफ होगी, आपको गलत फहमी होगी, आपको डाउट होगा, आपको फियर होगा, आपको सेपरेशन की भावना पैदा होगी, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा। और ये सब जब तक आप सुधार नहीं करोगे, रिश्तों को ठीक करने के ऊपर काम नहीं करोगे, आपके इमोशंस आपके साथ बहुत डिस्टर्ब करेंगे। कार्य संबंधी कारक जो है, अत्यधिक कार्यभार होना, मतलब जैसे वर्क लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है आपको। ठीक है, आपको एक प्रेशर है टाइम का कि इतने टाइम में ये काम करके देना है, ये है वो है, वो भी बहुत बड़ा तकलीफ क्रिएट कर रहा है आजकल। व्यक्तिगत जो कारक है, जैसे आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लोन लेके रखा है, ये रखा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, ये सब चीजें आपको
क्या करता है, जीवन में बदलाव भी, तनाव भी बर्नआउट में योगदान करता है। आप लाइफ में बर्नआउट होने लगते हो और आपका ध्यान भटकने लगता है। जब आपका ध्यान भटकता है तो क्या होता है, आपका स्वास्थ्य पहले खराब होगा, आपकी सांसें सही से नहीं होंगी। ठीक है। जीवन शैली विकल्प में से खराब कार्य, जीवन संतुलन, अपर्याप्त आत्म देखभाल, खुद की देखभाल न करना, अनहेल्दी तरीके से जीवन को जीना, अधिक स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या बाकी चीजें जो करना, ये भी आपके तनाव का कारण बनता है, बर्नआउट या जोखिम बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं करना है आप। ये करेंगे तो आपकी लाइफ में तकलीफ आने वाली है। फियर का जो है मतलब भय की प्रतिक्रिया क्या होती है, ये परिवर्तन अक्सर मस्तिष्क की स्वाभाविक भय प्रक्रिया को सक्रिय कर देता है। जब आप चेंजेस के लिए तैयार नहीं होते ना, बहुत बार चेंजेस के लिए लोग तैयार ही नहीं होते। आपके लाइफ में कुछ चल रहा है, सर्टेनिटी, कुछ समय के बाद कुछ और होने लगा, वो चेंज हुआ, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। जब एक्सेप्ट नहीं करते हो तो क्या होता है, दिक्कत चालू हो जाती है, आपकी बॉडी का जो रिएक्शन है वो बढ़ जाता है। यह प्रतिक्रिया अनिश्चितता, नियंत्रण की हानि या परिवर्तन से जुड़े हुए नकारात्मक परिणामों को आशंका से सक्रिय हो सकती है। आराम क्षेत्र मतलब जो बोलते हैं ना कंफर्ट जोन, लोग फेमिलियर और रूटीन की ओर बढ़ते हैं। उनको एक रूटीन लाइफ में बस उसी में करना है, उसके आगे कुछ करना नहीं, सोचना नहीं। ये क्या करता है, क्योंकि ये सुरक्षा और पूर्वानुमान की भावना को प्रदान करता है। ये आराम क्षेत्र से, जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने से चिंता और आशंका की भावनाएं पैदा हो सकती है। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो तो आपको 100% चिंताएं होंगी, डाउट की जो इमोशन है वो आपके बढ़ते जाए। तो इससे आपका क्या करना पड़ेगा, अगर आपको हार्मनी विकसित करना है तो क्या करना पड़ेगा, माइंडफुलनेस, ध्यान और मेडिटेशन करना पड़ेगा। दूसरा जो हम बोलते हैं ना कि आत्मचिंतन करना पड़ेगा, मतलब क्या, अपने विचारों पे आप किस तरह से बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कि इमोशंस और व्यवहार के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। नियमित आत्मचिंतन को आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तीसरा है कृतज्ञता का, ग्रैटिट्यूड, हमेशा ग्रेटफुल आपको रहना पड़ेगा। जो आपको मिला उसके लिए धन्यवाद दो, गॉड को थैंक यू बोलो, तब आपके लाइफ में और आगे बदलाव आएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और जीवन को सही दिशा में बढ़ाने में कृतज्ञता बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपनी बाउंड्रीज को बनाना पड़ेगा, अपने समय को, अपने ऊर्जा को, अपने इमोशंस को लोगों की रक्षा के लिए, लोगों के साथ अच्छा काम करने के लिए यूज कीजिए, ना कि लोगों की बुराई करने के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए, लोगों को खींचने के लिए, वो करने के लिए नहीं। अपने शरीर, मन और प्रकृति के साथ तालमेल रखने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने सभी सांसारिक मामलों के साथ तालमेल रख सकता है। अगर आप अपनी बॉडी को, अपने मन को और नेचर के साथ सिंक्रोनाइज कर लेते हैं तो आप संसार की हर एक चीजों के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। अगर इसमें आपका सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे।